हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि जो हमारे रूटीन में इस तरह से बैठ गई है कि हम खाने पीने के बिना भी 3 घंटे निकाल सकते हैं, लेकिन इसके बिना आधा घंटा भी निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। इंटरनेट। मैं इंटरनेट के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो डेटा ट्रांसफर होता है इतना ज्यादा, और वो भी वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड के किसी भी कोने में हम कांटेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो वो कैसे पॉसिबल है, वो कैसे वर्क करता है। हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं, वर्ल्ड के किसी भी कोने में से कोई भी चीज हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन हो या कम्युनिकेशन हो, कोई भी चीज इजीली हमारे पास आ सकती है। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे वर्क करता है, इन सब के बारे में आज बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ इट ऑल स्टार्टेड। इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई? 1946 टू 1991 के टाइम में, जब कोल्ड वॉर चल रहा था सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, तभी यूनाइटेड स्टेट्स ने एक ऐसी सिस्टम बनाई जिसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स, यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर एक सिंगल नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर सकते थे। मल्टीपल कंप्यूटर्स। उस सिस्टम का नाम था ARPANET, द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, which was originally founded by US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ये लेट 1960s में बनाया गया था। किसके रिवेंज में? क्योंकि सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक सैटेलाइट को लॉन्च किया था, तो उसके रिवेंज में यूनाइटेड स्टेट्स ने ARPANET बनाया था। 1 जनवरी 1983 ऑफिशियल बर्थडे गिनाया जाता है इंटरनेट का, क्योंकि उससे पहले कोई एक स्पेसिफिक वे कम्युनिकेट करने का नहीं था डिफरेंट कंप्यूटर्स के बीच में। तो एक न्यू प्रोटोकॉल बनाया गया था, उसको कहा जाता है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरवर्क प्रोटोकॉल। तो इसकी मदद से हम डिफरेंट कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेट कर सकते हैं। हु कंट्रोल्स इट? कोई बड़ी सी कंपनी या कोई गवर्नमेंट या तो कोई बड़ी सी वेबसाइट? कौन कंट्रोल करता है इंटरनेट को? इंटरनेट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, तो इसको सभी कंट्रोल करते हैं और कोई भी कंट्रोल नहीं करता। हम भी अपनी खुद की वेबसाइट बना के एक छोटा सा भाग इंटरनेट का कंट्रोल कर सकते हैं। www.youtube.com ये एक URL है। इसमें से YouTube जो है ये एक डोमेन नेम है और .com है वो टॉप लेवल डोमेन है। ओके, तो ये डोमेन कौन सेल करता है? वो वेबसाइट जो सेल करता है उसको अथॉरिटी कौन देता है? तो वो अथॉरिटी दी जाती है ICANN के द्वारा, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। ये एक NGO है लॉस एंजलिस में बेस्ड। ये अथॉरिटी देती है वेबसाइट को कोई भी डोमेन नेम सेल करने के लिए, .in, .net, .org, .com। ये सारे डोमेन नेम्स भी वो ICANN ही क्रिएट करती है और दूसरी वेबसाइट्स उसको अथॉरिटी देती है ICANN सेल करने के लिए। हाउ इंटरनेट वर्क्स। आपको लगता होगा कि सैटेलाइट से चलता होगा, आपको लगता होगा कि पूरी दुनिया में केबल बिछाए होंगे उससे चलता होगा, पर 99% ऑफ द इंटरनेट वर्क्स ऑन ऑप्टिक फाइबर केबल। आप सोच रहे होंगे कि मैं तो मोबाइल से चलाता हूँ, आईपैड से चलाता हूँ, टैबलेट से चलाता हूँ, तो उसमें कौन सी केबल लगी हुई है? अब आपका कोई डिवाइस टावर से कनेक्टेड होगा और वो टावर को एक केबल के द्वारा आपके डेस्टिनेशन तक कनेक्टेड होगी और वो डेस्टिनेशन तक का ट्रैवल केबल के द्वारा टावर तक आता है और बाद में टावर से आपके डिवाइस में आता है। आपको मैं आसान तरीके से समझाता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है और कहाँ से कैसी प्रोसेस है, कहाँ से डेटा जाता है, कहाँ से आता है, कैसे ट्रांसफर होता है, ये सभी मैं दिखाऊंगा। तो इंटरनेट डिवाइडेड है 3 अलग अलग कंपनीज के बीच में, Tier 1, Tier 2 एंड Tier 3। तो Tier 1 कंपनीज वो होती है जिसने बड़े बड़े केबल्स अंडर वाटर बिछा के रखे हैं। बाद में Tier 2 कंपनीज आती है और Tier 3 कंपनीज आती है। तो Tier 2 और Tier 3 का काम ये होता है कि वो जो बड़े केबल्स आए हैं, इंडिया तक आए हैं, उसको डिवाइड कर दे स्टेट्स के अंदर, बाद में सिटीज के अंदर, बाद में लोकल एरियाज के अंदर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है
उसको वो इंटरनेट दे और वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कस्टमर्स यानी कि पब्लिक को इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। इसमें जो टीयर 1 कंपनीज होती है, इसमें से इंडिया की टीयर 1 कंपनी है टाटा कम्युनिकेशंस। टाटा कम्युनिकेशंस ने अंडर वाटर केबल्स बिछा के रखे हैं। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो submarineCableMap.com, उस पे आप देख सकते हो कि कौन सा केबल कहाँ से आता है, कौन सी कंट्री से आता है, कौन सी कंट्री तक जाता है। तो इंडिया के अंदर बॉम्बे में आप देख सकते हो और चेन्नई में आप देख सकते हो कि यहाँ 2 जगह पे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा केबल लगाए गए हैं। हाईएस्ट इंटरनेट ट्रैफिक होता है बॉम्बे के अंदर। बॉम्बे के अंदर आप देख सकते हो कि कितने सारे केबल्स आ रहे हैं। तो हाईएस्ट इंटरनेट ट्रैफिक होता है बॉम्बे के अंदर। और बॉम्बे एक ही नहीं है, बॉम्बे है, कोचीन है, हैदराबाद है, चेन्नई है, जो सब इंडिया से कनेक्टेड है केबल्स। बहुत सारे केबल्स कनेक्टेड है। NIXI नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, निक्सी, ये वेबसाइट पे आप देख सकते हो कि पर डेली वीकली मंथली एंड ईयरली कितना डेटा कहाँ से कहाँ तक जाता है। बॉम्बे हाईएस्ट है, बॉम्बे के बाद आता है दिल्ली के बाद आता है चेन्नई, देन कोलकाता, देन बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद एंड लोवेस्ट है गुवाहाटी। तो ये सब ग्राफ आप देख सकते हो। बॉम्बे में आप टैरिफ देख सकते हो ईयरली 49 GB पर सेकंड इन होता है और आउट होता है 50 GB पर सेकंड। हाउ टू ट्रैक योर डेटा। तो अगर आपके पास विंडोज 10 है तो आप सर्च के ऑप्शन में CMD टाइप करें, जैसे मैंने किया है। उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें। कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आपको लिखना है TRACERT ट्रेसर google.com। उसके थोड़ी ही देर में वो ट्रेस कंप्लीट हो जाएगा, आपका ट्रेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि डिफरेंट IP एड्रेस आए होंगे। IP एड्रेस आपको बताएंगे कि ये IP एड्रेस किस जगह का है, कहाँ से आया है, ये डेटा कहाँ ट्रांसफर हुआ है और कहाँ से इसने रिसीव करके वापस आया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि पहला मेरा GTPL का सर्वर है, तो GTPL का IP एड्रेस है। उसके बाद वो मेरे मॉडेम में जाके मेरे मॉडेम से सूरत से अहमदाबाद गया, अहमदाबाद से वो गया बॉम्बे से वो गया कैलिफोर्निया और सेम रूट से वो वापस आ गया। तो यहाँ से मेरा google.com जो मैंने सर्च किया था उसका रिजल्ट इस तरह से ट्रेस हुआ था। तो इसी तरह अगर आपने www.google.com डाला होगा तो जिसका मेन सर्वर है USA में तो वो USA तक जाएगा। और अगर आपने flipkart.com डाला तो वो इंडिया के अंदर बेंगलोर में ही उसका मेन सर्वर है, तो वो इंडिया के अंदर ही केबल में घूम के वापस आ जाएगा। आपका डेटा ट्रांसफर इंडिया के अंदर ही होगा। तो इसी के साथ हमने सीख लिया कि क्यों इंटरनेट आया, कौन इसे कंट्रोल करता है, कैसे वो वर्क करता है और कैसे हम अपना डेटा ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।